हे गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ आयरन मैन के एक ऐसे वर्जन के बारे में जो कि एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक इविल होता है। ये और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क ही होता है। ये बिलोंग करता है दूसरी रियलिटी 5012 से। इस कैरेक्टर को हम आयरन मैनिया नाम से जानते हैं। बात करें इसके पावर्स की तो इसकी पावर सेम एकदम आयरन मैन जैसी है। इसके साथ साथ इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी वजह से ये सामने वाले सुपर हीरोज की पावर्स को काउंटर कर देता है। सूट में एक ऐसा सुपर डिवाइस फिट है जिसकी वजह से सामने वाले सुपर हीरोज खासकर की फैंटास्टिक फोर अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाते। सूट में एक ऐसा वेपन रेप्लिकेटिंग डिवाइस है जो कि एक लिक्विड के फॉर्म में है जो काफी हद तक सिम्पियोड की तरह होता है। से ये आयरन मैनिया कोई भी एक वेपन फॉर्म कर सकता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। कहानी शुरू होती है एक दूसरे यूनिवर्स के अर्थ 5012 से, जब उस अर्थ पे सुपर स्कल टाइटनस ने हमला बोल दिया था। फिर बाकी सारे सुपर हीरोज उस अर्थ को डिफेंड करने के लिए टाइटनस से लड़ते हैं और इस जंग में बहुत ही सारे सुपर हीरोज मारे जाते हैं। और फिर इतने सारे सुपर हीरोज और अपनों के खोने के बाद टोनी स्टार्क बहुत ही ज्यादा वायलेंट और रूड हो जाता है और धीरे धीरे वो इविल होते जाता है। और दूसरी तरफ इस दुनिया का जो रीड रिचर्ड होता है उसको पावर्स की बहुत बुरी लत लग जाती है और वो बेशुमार पावर्स को पाने के पीछे पड़ जाता है। और इसी सब पावर को पाने के लिए बहुत ही बुरे काम भी शुरू कर देता है। फिर जैसे ही ये बात टोनी को पता चली तो उसने डिसाइड किया कि वो रीड को रोकेगा क्योंकि उसकी वजह से और भी जाने जा सकती हैं और वो खुद ही इस दुनिया पर रूल करेगा। फिर वो अपना एक नया सूट पहन के चला जाता है रीड को रोकने, लेकिन रास्ते में ही उसे ह्यूमन टॉर्च मिल जाता है। फिर इन दोनों में एक बहुत ही भयानक फाइट के बाद टोनी स्टार्क ने ह्यूमन टॉर्च को मार दिया। फिर तभी चालाकी से रीड ने टोनी को एक दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर दिया। फिर इसके बाद टोनी पहुंच जाता है एक मेन यूनिवर्स में जहां पर उसकी मुलाकात होती है बाकी के फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स से और वो तभी टोनी पे हमला कर देते हैं क्योंकि उसका सूट जो होता है डॉक्टर डूम से सिमिलर होता है। इन लोगों को जिंदा देखने के बाद शॉक हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे समझ जाता है कि माजरा क्या है। उसके बाद वो अपना फेस मास्क हटाने के बाद अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और कहता है कि मैं टोनी हूँ। ये देखने के बाद फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स थोड़ा शॉक हो गए थे और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर टोनी स्टार्क एक डिवाइस की मदद से उन सबके पावर्स और एबिलिटीज को डिसेबल कर देता है। फिर वहां से भागकर खुद को मेन टोनी स्टार्क बताकर उसकी लैब में घुस जाता है और वहां से कुछ चुरा कर एक पोर्टल बनाने का डिसाइड करता है। लेकिन उसके सक्सेसफुल होने से पहले ही स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो ने उस पर अटैक कर दिया और उसको सील्ड में कैद कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बगल वाले प्रिजन में ही कैद थी डायमंड बेल और वो उसकी मदद से वहां से उसको लेके भाग जाता है। फिर टोनी वहां से भागने के बाद अपना एक खुद का नया आर्मर बनाता है और फिर उसके बाद वो मेन यूनिवर्स में तबाही मचाने लगता है और उसको रोकने के लिए आते हैं न्यू अवेंजर्स। वो भी उसे रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और फिर वहां पे आते हैं कैप्टन अमेरिका और फ्रीडम रिंग। काफी मशक्कत के बाद ये तो इसे रोक देते हैं लेकिन इसमें फ्रीडम रिंग की जान चली जाती है। इविल आयरन मैन ने फ्रीडम रिंग को मार दिया था। इस तरह ये सारे एवेंजर्स मिलके हरा देते हैं आयरन मैनिया को और इस तरह अंत होता है इविल आयरन मैन का। कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।